हेलो एंड वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष। न्यूज़पेपर रीडिंग विद आशीष में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज वी टीच वेरी सीरियस इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग, राइट? सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आफ्टर अ गैप ऑफ 7 years, पीएम मोदी लैंड्स इन चाइना। अब देखिए, आफ्टर मतलब क्या होता है? बाद में। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 years यानी 7 साल के अंतराल के बाद, 7 साल के अंतराल के बाद, ठीक है। देखिए, आफ्टर अ गैप ऑफ 7 years, गैप मतलब क्या हो गया? अंतराल। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 years यानी 7 साल के अंतराल के बाद पीएम मोदी, पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी लैंड्स इन चाइना। यहाँ पर लैंड्स का मतलब क्या है? लैंड्स मतलब यहाँ पर है पहुँचना। लैंड्स मतलब यहाँ पर है पहुँचना। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 years, 7 साल के अंतराल के बाद पीएम मोदी लैंड्स इन चाइना, प्राइम मिनिस्टर मोदी चाइना पहुँचे, चाइना पहुँचे। पीएम मोदी लैंड्स इन चाइना, तो लैंड्स का मतलब यहाँ पर पहुँचने से। तो आफ्टर अ गैप ऑफ 7 years, 7 साल के अंतराल के बाद पीएम मोदी चाइना पहुँचे। योगी आदित्यनाथ फर्स्ट सीएम टू होल्ड जनता दरबार इन काशी। इन काशी मतलब काशी में, यानी बनारस में, वाराणसी में, ठीक है। तो योगी आदित्यनाथ फर्स्ट सीएम, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, तो योगी आदित्यनाथ पहले चीफ मिनिस्टर हैं टू होल्ड जनता दरबार, जिन्होंने जनता दरबार लगाया काशी में, जिन्होंने जनता दरबार लगाया काशी में। तो योगी आदित्यनाथ फर्स्ट सीएम टू होल्ड जनता दरबार इन काशी, काशी में जनता दरबार लगाने वाले पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। होल्ड मतलब यहाँ पर लगाने वाले से है, ठीक है। एक्सिलरेट रिलीफ रेस्क्यू ऑपरेशंस फॉर इमीडिएट एड टू फ्लड विक्टिम्स। अब देखिए, इसमें बहुत सारे अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। एक्सिलरेट रिलीफ, एक्सिलरेट मतलब तेज़ करना। क्या तेज़ करना? राहत। राहत जो है उसको तेज़ करना। एक्सिलरेट मतलब तेज़ करना। गाड़ी में होता है ना एक्सीलेटर, एक्सीलेटर से क्या हो जाता है? स्पीड तेज़ हो जाती है। तो एक्सिलरेट रिलीफ यानी राहत को तेज़ करना, राहत कार्य जो है उसको तेज़ करिए। और रेस्क्यू ऑपरेशंस, यहाँ पर ऑपरेशंस का शॉर्ट लिख दिया है। रेस्क्यू मतलब बचाव होता है, तो यानी जो बचाव कार्य हैं उनको तेज़ करिए। जो राहत कार्य हैं उनको तेज़ करिए और जो बचाव कार्य हैं उनको तेज़ करिए। फॉर का मतलब होता है के लिए। इमीडिएट एड, इमीडिएट एड दिखा, इमीडिएट एड का मतलब क्या हो गया? इमीडिएट मतलब तुरंत, और एड मतलब सहायता। तो तुरंत सहायता के लिए जो राहत कार्य हैं और जो बचाव कार्य हैं उनको तेज़ करिए, उनकी गति तेज़ करिए। टू फ्लड विक्टिम्स, फ्लड मतलब बाढ़, फ्लड मतलब बाढ़ और विक्टिम्स मतलब पीड़ित। फ्लड मतलब बाढ़ और विक्टिम्स मतलब पीड़ित। तो बाढ़ पीड़ितों को तुरंत सहायता देने के लिए बचाव कार्य और राहत कार्य को तेज़ करिए। गंगा यमुना लेवल कम्स डाउन, लोकल्स ग्रैपल विथ मक एंड स्टंच। अब देखिए, गंगा यमुना लेवल कम्स डाउन यानी गंगा यमुना का जो जल स्तर है वो घटा। लेवल कम्स डाउन मतलब जल स्तर घटना। लेवल कम्स डाउन मतलब जल स्तर घटना। तो गंगा यमुना का जो जल स्तर है वो घटा। लोकल्स मतलब स्थानीय लोग, लोकल्स मतलब स्थानीय लोग। ग्रैपल, ग्रैपल वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी है। ग्रैपल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ग्रैपल मतलब होता है जूझना, ग्रैपल मतलब होता है जूझना। तो जो लोकल्स हैं यानी जो स्थानीय लोग हैं वो जूझ रहे हैं विथ मक एंड स्टंच। मक एंड स्टंच मतलब गंदगी और बदबू से। मक एंड स्टंच मतलब गंदगी और बदबू से। अब मक मतलब हो जाता है गंदगी और स्टंच मतलब हो जाता है बदबू। अब देखिए कितने अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इतनी छोटी सी हेडिंग में, कितने 3 इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ग्रैपल, मक एंड स्टंच। ग्रैपल मतलब जूझना, मक मतलब गंदगी, स्टंच मतलब बदबू। इसीलिए न्यूज़पेपर वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसीलिए इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसको बहुत सीरियसली इस वीडियो को देखा करिए बिना स्किप किए। तो चलिए, गंगा यमुना लेवल कम्स डाउन यानी गंगा यमुना का जो जल स्तर है वो घटा। लोकल्स यानी स्थानीय लोग अब जूझ रहे हैं। जल स्तर घटने के बाद अब स्थानीय लोग जूझ रहे हैं। किससे जूझ रहे हैं? गंदगी और बदबू से। मक एंड स्टंच, मक एंड स्टंच मतलब गंदगी और बदबू, और ग्रैपल मतलब जूझना, ठीक। योगी गवर्नमेंट स्टॉप्ड हिंदूज एक्सोडस फ्रॉम संभल।
अब देखिए, योगी गवर्नमेंट स्टॉप्ड यानी योगी गवर्नमेंट ने रोका हिंदूज एक्सोडस। एक्सोडस वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर वोकैबुलरी। एक्सोडस वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्सोडस मतलब पलायन। एक्सोडस मतलब पलायन। तो हिंदुओं का पलायन फ्रॉम संभल, फ्रॉम मतलब हो जाता है से, तो संभल से हिंदुओं का पलायन जो है वो योगी सरकार ने रोका। योगी गवर्नमेंट स्टॉप्ड हिंदूज एक्सोडस फ्रॉम संभल। संभल से हिंदुओं का जो पलायन है वो योगी सरकार ने रोका। एक्सोडस इंपॉर्टेंट वर्ड है। एक्सोडस मतलब होता है पलायन और स्टैब्ड मतलब हो जाता है रोकना। कांट रिलाई ऑन फॉरेन सप्लाईज इन डिफेंस सेक्टर। कौन कह रहा है? राजनाथ सिंह कह रहे हैं। डबल डॉट के बाद राजनाथ लिखा है तो मतलब राजनाथ सिंह कह रहे हैं। राजनाथ सिंह कह रहे हैं कांट रिलाई। रिलाई मतलब यहाँ पर निर्भर करने से है, भरोसा करने से है। रिलाई मतलब यहाँ पर निर्भर करने से, भरोसा करने से। ऑन फॉरेन सप्लाईज, ये फॉरेन का शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। ऑन फॉरेन सप्लाईज यानी विदेशी आपूर्ति, विदेशी आपूर्ति पर निर्भर रहना या उस पर भरोसा करना। इन डिफेंस सेक्टर यानी डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस सेक्टर मतलब डिफेंस के क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में हम विदेशी आपूर्ति पर निर्भर नहीं रह सकते या विदेशी आपूर्ति पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक। हिस्ट्री शीट्स कांट बी ओपनड ऑन विम, यानी हिस्ट्री शीट्स जो है कांट बी ओपनड ऑन विम मतलब हिस्ट्री शीट मनमाने ढंग से नहीं खोली जा सकती। यानी किसी अपराधी की हिस्ट्री शीट जो है वो मनमाने ढंग से नहीं खोली जा सकती। ठीक है। HC यानी हाई कोर्ट सेट्स लिमिट्स ऑन पुलिस पावर। हाई कोर्ट ने पुलिस की शक्ति पर की सीमा तय की। हाई कोर्ट ने पुलिस की शक्ति की सीमा तय की कि आप मनमाने ढंग से किसी की हिस्ट्री शीट नहीं खोल सकते। मनमाने ढंग से आप किसी की हिस्ट्री शीट नहीं खोल सकते। हाई कोर्ट सेट्स लिमिट्स ऑन पुलिस पावर। हाई कोर्ट ने पुलिस की शक्ति की सीमा तय की। NDA गोइंग स्ट्रॉन्ग इन यूपी। NDA गोइंग स्ट्रॉन्ग इन यूपी मतलब NDA जो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत जा रहा है। NDA उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत जा रहा है। विल फाइट पोल्स यानी चुनाव लड़ेंगे। विल फाइट पोल्स मतलब चुनाव लड़ेंगे। अंडर PM मोदी यानी PM मोदी के नेतृत्व में। अंडर PM मोदी यानी PM मोदी के नेतृत्व में। तो PM मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। NDA उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है। कौन कह रहा है? अनुप्रिया। कौन पर कह रहा है? अनुप्रिया। अनुप्रिया कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश में NDA बहुत मजबूत है और हम लोग PM मोदी के नेतृत्व में अगला चुनाव लड़ेंगे। एंग्री विथ गॉड HIV मैन टर्न्स टेम्पल थीफ इन एक्ट ऑफ रिवेंज। एंग्री विथ गॉड मतलब भगवान से नाराज़ होने से, भगवान से नाराज़ होने की वजह से HIV मैन जिस एक आदमी जिसको HIV था, एड्स था, टर्न्स टेम्पल थीफ वो एक चोर बन गया। वो एक चोर बन गया इन एक्ट ऑफ रिवेंज यानी बदले की भावना में। एक्ट ऑफ रिवेंज मतलब बदले की भावना में। किससे बदला लेना चाहता था? भगवान से, क्योंकि वो भगवान से नाराज़ था। ठीक। एंग्री विद गॉड यानी भगवान से नाराज़ था। HIV मैन यानी एक आदमी जिसको एड्स था, टर्न्स टेम्पल थी वो उसने एक मंदिर में चोरी की। इन एक्ट ऑफ रिवेंज यानी बदले की भावना में। रिवेंज मतलब होता है बदला, तो इन एक्ट ऑफ रिवेंज मतलब बदले की भावना में। I left my mother not because I didn't love her. I left my mother not because I didn't love her. मैंने अपनी माँ को छोड़ा इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करती थी। मैंने अपनी माँ को छोड़ा इसलिए नहीं कि मैं उससे प्यार नहीं करती थी, बल्कि बट इन ऑर्डर मतलब बल्कि टू बी एबल टू कंटिन्यू टू लव हर। बल्कि मैंने इसलिए छोड़ा ताकि मैं उसे आगे प्यार कर सकूं, ताकि मैं अपना प्यार जारी रख सकूं, इसलिए उनको छोड़ा। आई लेफ्ट माई मदर नॉट बिकॉज आई डिडेंट लव हर। मैंने अपनी माँ को इसलिए नहीं छोड़ा कि मैं उनसे प्यार नहीं करती थी, बल्कि मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि मैं उनसे प्यार करना जारी रख सकती थी। ठीक। रेप स्टिग्मा हैज़ टू बी ऑन परपिट्रेटर नॉट ऑन सर्वाइवर। कौन कह रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली HC मतलब दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट क्या कह रहा है कि रेप स्टिग्मा, रेप मतलब बलात्कार और स्टिग्मा मतलब कलंक। स्टिग्मा वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। स्टिग्मा मतलब कलंक।
तो रेप स्टिग्मा यानी बलात्कार का जो कलंक है, बलात्कार का जो कलंक है, हैज़ टू बी ऑन द परपिट्रेटर। परपिट्रेटर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। परपिट्रेटर मतलब अपराधी, परपिट्रेटर मतलब अपराधी। तो रेप स्टिग्मा हैज़ टू बी ऑन परपिट्रेटर, यानी जो बलात्कार का कलंक है, बलात्कार का कलंक है वो अपराधी के सिर पर होना चाहिए, वो अपराधी पर होना चाहिए, नॉट ऑन सर्वाइवर। सर्वाइवर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। सर्वाइवर मतलब पीड़िता, सर्वाइवर मतलब पीड़िता। तो जो बलात्कार का कलंक है वो अपराधी पर होना चाहिए, न कि पीड़िता पर। बलात्कार का जो कलंक है वो अपराधी पर होना चाहिए, न कि पीड़िता पर। कौन कह रहा है? दिल्ली हाई कोर्ट। मुंबई अमंग 7 सेफेस्ट सिटीज़ फॉर वुमेन, दिल्ली ऑन लिस्ट ऑफ अनसेफ वंस। अब देखिए, मुंबई शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और दिल्ली भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक है। यही न्यूज़पेपर वोकैबुलरी में होता है कि वो जगह के हिसाब से वर्ड्स को शॉर्ट करते हैं। तो मुंबई शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, दिल्ली भी शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, ठीक। मुंबई अमंग 7 सेफेस्ट सिटीज़ फॉर वुमेन। फॉर मतलब होता है के लिए, तो महिलाओं के लिए। फॉर वुमेन मतलब महिलाओं के लिए मुंबई 7 शहरों में, जो 7 सबसे सेफेस्ट शहर हैं उनमें से एक है। अमंग मतलब के बीच में, अमंग मतलब के बीच में। तो 7 जो सबसे सेफेस्ट शहर हैं, सुरक्षित शहर हैं महिलाओं के लिए, उसमें से एक मुंबई भी है। दिल्ली ऑन लिस्ट ऑफ अनसेफ वंस, और दिल्ली जो है वो असुरक्षित शहरों की जो लिस्ट है उसमें है। दिल्ली जो असुरक्षित शहरों की लिस्ट है उसमें है। अनसेफ मतलब असुरक्षित, और सेफेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा सुरक्षित। टुगेदर बट अपार्ट, यानी साथ रहते हुए भी अलग रहना, साथ रहते हुए भी अलग रहना। टुगेदर बट अपार्ट। वाई सम इंडियन कपल्स, वाई सम इंडियन कपल्स, कपल्स मतलब शादीशुदा जोड़े। तो वाई सम इंडियन कपल्स, क्यों कुछ इंडियन मैरिज कपल्स, यानी क्यों कुछ इंडियन जोड़े आर चूजिंग लैट मैरिजेस। लैट मतलब लिविंग अपार्ट टुगेदर, लिविंग अपार्ट टुगेदर, यानी दोनों लोग की शादी हो गई है तो कहने के लिए तो दोनों लोग साथ हैं, लेकिन पता चला लड़की दिल्ली में रह रही है और लड़का बेंगलोर में रह रहा है, या लड़का मुंबई में रह रहा है और लड़की गुजरात में रह रही है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि टुगेदर बट अपार्ट, कि साथ रहते हुए भी अलग रह रहे हैं। वाई सम इंडियन कपल्स, क्यों कुछ अब इंडियन जो कपल्स हैं, जोड़े हैं, वो चूज़ कर रहे हैं इसी तरह की शादियाँ। क्यों इस तरह की शादियाँ चूज़ कर रहे हैं? लिविंग अपार्ट टुगेदर, यानी अलग अलग शहरों में रहना, अलग अलग शहरों में रहना। तो कपल्स का, कुछ आज के नए कपल्स का ये मानना है कि उससे स्वतंत्रता रहती है, इंडिपेंडेंस रहती है, ठीक। मैन किल्स नेबर आफ्टर शी ब्लॉक्स हिज फ़ोन नंबर। मैन किल्स नेबर, यानी एक आदमी ने अपने पड़ोसी की हत्या कर दी। आफ्टर शी ब्लॉक्स हिज नंबर, जब उस पड़ोसी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। जब उस पड़ोसी ने उसका नंबर ब्लॉक कर दिया तब उस आदमी ने उस पड़ोसी की हत्या कर दी। मैन किल्स नेबर आफ्टर शी ब्लॉक्स हिज नंबर, जब उस महिला ने, उस औरत ने अपने पड़ोसी का नंबर ब्लॉक कर दिया तब उसने उस महिला की हत्या कर दी, तब उसने उस महिला की हत्या कर दी। नेबर मतलब पड़ोसी, किल्स मतलब हत्या करना, ठीक।